नमस्कार दोस्तों। प्रशासन राष्ट्रपति अमेरिका का, अनदेखी खुफिया एजेंसी का, किसकी किसकी अनदेखी की जाएगी? आखिर इजराइल की बात किस स्तर तक मानी जाएगी? किसी की बात चाहे सुनी जाए या ना सुनी जाए, इजराइल को फर्स्ट और इजराइल को प्रियरिटी के कैटेगरी में डालना लाजमी होना है। ट्रंप के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इजराइल फर्स्ट वाला नारा तो अभी आया नहीं। आया तो एक तरह से है कि सात फ्रंट पे लड़ रहा था, मजबूत तो है, बिना किसी के बैकफुट के, ना ही बिना किसी के बैकअप के। लेकिन वो बैकअप और वो बैकफुट दोनों दिखा। बैकअप अमेरिका का, बैकअप यूरोप का, बैकफुट इजराइल का। सातों फ्रंट से तो नहीं, पर तीन फ्रंट से तो सामने दिख ही रहे हैं। चार फ्रंट जो अभी उस तरह से कमिटमेंट वो देश की नहीं है, या ईरान का बात लेकर चलना चाह नहीं रहे हैं, या अभी वैसे कोई उम्मीद झलक रही नहीं। यानी यमन की तरफ से, और यमन की नज़र में तो है ही, हिजबुल्लाह तो लगातार अपने मुहाने पे रख ही लिया है। और फ़लस्तीन यानी हमास ने भी इनको अपने मुहाने पर रख लिया है। लोग यानी आईडीएफ के सोल्जर भी अब सुसाइड करने पर आ गए हैं। सुसाइड इस लेवल का हो रहा है और इस लेवल तक हो रहा है कि विश्वास ही नहीं है कि ऐसे ऐसे स्तर तक जाकर सुसाइड कर लेंगे। यानी हर एक स्थिति में इजराइल बैकफुट पर दिख गया। इजराइल फर्स्ट बना था तो 1948 में इजराइल फर्स्ट का नारा तो आज तक दिया गया नहीं, लेकिन हर वो काम किया गया कि इजराइल फर्स्ट से कहीं दूर था नहीं। जैसे एक समय आया था मागा, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अब इजराइल फर्स्ट जैसे एक सोचा गया। नेतन्याहू भी अपने पॉलिटिकल और करंट कैरियर में दोनों में डीप तरीके से चले गए। स्थिति इतनी नाजुक, लाशें इतनी गिरी कि जो अक्टूबर में चुनाव होने वाला है उस पर इम्पैक्ट पड़ गया। सीटें आ नहीं रही हैं, हर तरफ से बधा पड़ा है। कौन क्या आएगा, कौन क्या दिखाएगा, किस स्थिति में अब चला गया इजराइल। गजा को तो एक मुहाने पर और वेस्ट बैंक को एक हिसाब से तो ले ही लेंगे, पर उसके बाद जो दिखेगा वो क्या होगा, कौन सी स्थिति होगी? क्या अमेरिका और अमेरिका से जुड़े उतने संबंध गहरे हो पाएंगे जो हुआ था? क्या इसके बाद कोई ट्रंप प्रशासन से तो बदलेगा, उसके बाद भी कोई ऐसी सरकार आएगी जो इस तरह की कमिटमेंट कर पाएगी कि हम भी आपके साथ उसी तरीके से हैं जैसे मौजूदा राष्ट्रपति हैं? यानी हर एक पेचीदा सवाल में इजराइल फंसा और फंसता रहा। 1948 से, चाहे वो किसी भी एक लंबे लंबे पीरियड से, जिस तरीके से एनेक्सेशन करते गया, यानी कब्जा करते गया, यूएन की ज़रूरत तो पड़ती नहीं थी। आगे अमेरिका वीटो आकर कर देता था। कोई भी आकर उसके खिलाफ जाता था तो अमेरिका वीटो कर देता था कि बोलिए मत, हम तो हैं, इजराइल तो हमारा है, कुछ कोई बोलेगा नहीं। इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है, अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। पर उस एग्जिस्टेंस में चाहे कितने की जान जाए, इजराइल एक और दूसरे का 1 लाख जान इतनी सस्ती। यही बात निकल के आई फ़िलिस्तीन से। इतने लोग मारे गए, अभी भी मारे जा रहे हैं। सिक्योरिटी मिनिस्टर बोल भी रहा है कि हर रात 30 से 40 मारना है, तभी कोई नई डील बन पाएगी, यानी कोई नया भविष्य इजराइल का दिख पाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किसके द्वारा होगा, कब होगा और कितने समय तक होगा, इन सभी को प्रश्न में दिखा और फंसा इजराइल।
और गोलन हाइट्स को लेकर जिस प्रकार से दिखा, मान्यता तो कोलंबिया ने दे दिया, आया कोलंबिया में भूकंप, वहाँ कुछ भेजा गया, मान्यता ले ली गई, दूसरा देश बन गया मान्यता देने वाला। पर सबसे बड़ा बात कि मान्यता देकर भी कोलंबिया क्या उस हिसाब से एक नई दौर की शुरुआत वो भी कर दिया, क्योंकि हर वक्त कोई भी देश रहते थे तो पैनिक को इतना सपोर्ट देते नहीं थे, यानी आतंकवाद को इतना सपोर्ट देते नहीं थे। आतंकवाद तो है, आतंकवाद की अवधारणा ऐसी तो है नहीं कि किसी विशेष कम्युनिटी या किसी विशेष रिलीजियस में ही आतंकवाद पाए जाते हैं। आतंकवाद मतलब किसी को भी आप मार रहे हो, बेवजह मार रहे हो, जान से मार रहे हो, उसके पीछे आपका अपना स्वार्थ है। आतंकवाद वही है, कहीं से आया नहीं, कहीं से दिखा नहीं, पर सपोर्ट हर जगह से है, मिलकर एक पीस प्लान है। 12 रोजा जंग में भी यही दिखा था, लेकिन उस बार भी यही हुआ था। ईरान की मिसाइल तब भी गिरी थी, हर तरह, हर जगह और हर दिशा में गिरी थी। यानी जो भी हुआ था, जैसे भी हुआ था, वहाँ भी हार हुआ था। यमन में भी अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर गया था, 2025 में ही भेजा गया था, पर एयरक्राफ्ट कैरियर अब लौट रहा है। वहाँ के सैनिक उस हथियार पे भी लिख दे रहे हैं कि हम बड़े चिंता में हैं, वार करना चाहते नहीं हैं। बात अमेरिका के सैनिक की, अमेरिका के सैनिक ही ऐसा लिख रहे हैं। ट्रंप एक और झूठ के मुहाने पर कई झूठ बोलते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति आई कि उत्तर कोरिया से हेल्प लेना पड़ा, मांगे मदद कि अब आप ही कुछ करो। स्थिति मान की हो नहीं रही है, सब कुछ करके देख चुका। इकोनॉमी बेड़ाता दिख रहा है। अमेरिका में कितनी चेतावनी दें, क्या कोई चुनाव नहीं आएगा? क्या हमारी स्थिति नहीं दिखेगी? और क्या दिख नहीं रही है? कौन सी वो कम्युनिटी है जो देखेगी नहीं, जो आंकेगी नहीं? 1.5 साल में चुनाव भी है, क्या निकल के आएगा? ईरान कोई मौजूदा असफलता छोड़ नहीं रहा है, हर स्थिति को पॉसिबल बना के पेश कर रहा है। इजराइल को लेकर आगे बढ़े थे, इजराइल भी फंसाता दिख गया। यानी हर एक उस स्थिति में इजराइल से अमेरिका फंस गया है। क्या करे, कैसे करे, कौन सी नियम आजमाए, किसके साथ? यानी सीरिया से इजराइल का एक जो जज्बा बढ़ा और वेनेजुएला से अमेरिका का जो एक जज्बा बढ़ा, उसके बाद उसी जज्बे ने जिस प्रकार से एक आकार दिया, आकार देते देते आकर हारमुज में फंसा गया। हारमुज में इस तरह फंसे कि बॉब अलमंडेब भी फंसा ही दिया, लाल सागर भी फंसा ही दिया। यानी अगर सिर्फ हारमुज की बात कर लें तो 20% अकेल फंसाया। बॉब अलमंडेब की बात कर लें तो 5 से 7% ये फंसाया। यानी 25 से 30% के आंकड़ा में फंस गया। 2-3% तो हेर फेर हो ही जाता है स्थिति के हिसाब से। हर वो स्थिति नाजुक दिखी, जो कभी जिस देश से कभी कोई सलाह लिया नहीं जाता था, उसकी बात होती थी तो नकारा जाता था, उस देश से हेल्प लिया जा रहा है। अब आप ही हैं, कुछ तो करिए, कुछ तो बचाइए। अगर कहना कुछ चाहते हैं तो कह ही दीजिए, हम आपके साथ हैं। शायद आज आप हमारे साथ रहेंगे तो कल हम आपके साथ रहेंगे। यानी हर उस स्थिति को ट्रंप ने बताया कि आप रहेंगे तो हम भी आपके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तब भी हम आपके साथ रहेंगे। यानी दोनों बात में बेबस दिखा अमेरिका, चाल दिखी, स्थिति दिखी, नज़र दिखा, सब कुछ दिखा।
पहुँचे उत्तर कोरिया, दिखाएं कि अब तो कुछ आप ही के हाथ में है, कुछ करके दिखाइए, क्योंकि मान के हो नहीं रहा है। ईरान बहुत स्थिति आगे बढ़ा दिया और ओमान से हमारी बात बन नहीं रही है। ओमान को तो बीच में हम लाना चाह नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर धमकी दिया भी जा रहा है कि आप आओ मत। लेकिन ओमान भी कैसे माने, वो भी ईरान से लगातार टच में है, यानी हर तरफ से इजराइल और अमेरिका घेरे में है। सब मागा प्लान, सब इजरायली प्लान, सब ग्रेटर इजरायली प्लान, सब कुछ खतरे में। एक फायदा दिखा कि गोलन हाइट्स में कोलंबिया से भी हमने मंजूरी पा गई। उसके पीछे कई घाटे दिखे। लगातार इजरायली सोल्जर यानी आईडीएफ मारे जा रहे हैं, लाशों की बम्बार लगी है। पहले आप ये वीडियो तो देखिए। फिर उसी तरह जेरेड कुशनर को भी भेजा गया, आप आइए, आप भी तो मौजूदा राष्ट्रपति के टॉप आए हो, आप ही कुछ कर सकते हैं। आप अल्बानिया में भी बहुत कुछ किए हैं। अल्बानिया में तो बहुत स्थिति देखी गई है, और आप भी यहाँ कुछ भी करके दिखाइए। इन्होंने बोला कि गजा को हमने 1 महीने का अल्टीमेटम दिया कि आप उस डिसआर्मामेंट कर लीजिए, यानी सब हथियार को छोड़ दीजिए, इसी में ठीक रहेगा। पर कैसे करे, यही बोलकर तो इजराइल लगातार उसको विश्वासघात के मुहाने पर लाता रहा और हर उस स्थिति को दिखाता रहा जो किसी आतंकवाद से कम नहीं थी। यानी दिखी देखी गई और दिखाई गई सब अमेरिका और इजराइल के द्वारा। माने कैसे ईरान, कैसे मानेगा? हर वो स्थिति जो ट्रंप बताते गए कि 20 सूत्री कार्यक्रम, 15 सूत्री कार्यक्रम, माना नहीं। हर देश के आसपास जो इजराइल के आसपास देश हैं उसमें अपनी विचारधारा उस तरह से पालना पोसना कि ऐन वक्त पे काम आए, वो भी काम आता दिखा नहीं। विपरीत गुट मजबूत हुआ। चाहे आप लेबनान से हिजबुल्लाह को देख लीजिए या यमन से हुती को देख लीजिए, सब ईरान के एलाई हैं और सब दिखाते हैं कि होता क्या है, आज़ादी की लड़ाई असली होती क्या है। क्योंकि लेबनान का मतलब, और लेबनान सीधा कहता ही है कि हमें गजा की शांति चाहिए, यानी वेस्ट बैंक जो आपने कब्जा किया है वो आपको किसी ना किसी कीमत पर देना ही पड़ेगा। पहले आप इजराइल की ये स्थिति भी देख लीजिए। और इसी के साथ साथ ईरान के आईआरजीसी ने लगातार बोला कि आपको झटका देंगे, इतना बड़ा झटका देंगे कि शायद आप कहीं पाए ना हो। अब कहीं पाए ना हो तो उसमें तो कई नाम निकल के आते हैं, उसमें म्यांमार भी निकल के आता है, उसमें अफगानिस्तान भी निकल के आता है, उसमें कई सारे और भी देश निकल के आते हैं, जहाँ से अमेरिका खाली हाथ लौटा, बहुत कुछ गंवाया, फिराक में रहा, लेकिन पाया नहीं। क्या यहाँ से भी अमेरिका इसी तरह दिखेगा? यानी 3 स्थिति जो दिखी और जो देखी गई। पहला, इजराइल का होगा क्या? दूसरा, अमेरिका का 1.5 साल में चुनाव है,
चुनाव में तो मौजूदा सरकार की स्थिति डामाडोल दिख रही है। फिर होगा क्या? तीसरा, कौन कब तक एक दूसरे को पोषित करेगा? अस्तर तो है, लेकिन कब तक? क्या इजराइल और अमेरिका को कहीं कुछ स्तर तक दूरी लेनी पड़ेगी, या सब कुछ एक दिखावा है? बहुत बहुत धन्यवाद।